उत्तर प्रदेश के लखनऊ का चर्चित पबजी हत्याकांड, जिसके अंतर्गत कई कड़ियों से कड़ियां जोड़ने के बाद में अब सही तरीके से खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। हम आप सभी को सूत्रों के आधार पर जानकारी दे रहे हैं, लेकिन इस जानकारी के पीछे भी कहीं ना कहीं तथ्य छिपे हुए हैं। आप सभी को बता दें कि ये हत्या की साजिश पहले से ही रच ली गई थी। मां की हत्या करने के पीछे पहले ही एक गंभीर आरोपी जो इस पूरी वारदात के अंदर शामिल था, उस पर संदेह जा रहा था, जिसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ था। आप सभी को हम आज इस लखनऊ पबजी हत्याकांड से जुड़ी हुई अहम कड़ियों से भी रूबरू कराएंगे और साथ ही साथ इस पबजी हत्याकांड के पीछे आखिरकार हाथ किसका था, इन सभी से भी रूबरू कराने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को बता दें कि एक बिल्डर से मां का मिलना लगा रहता था और जब वह घर पर आता था तो बेटे को उससे बिल्कुल भी पसंद नहीं था और इसी के चलते हुए बेटे ने इसकी शिकायत पिता को करी और पूरी जानकारी अपने पिता को दी कि किस प्रकार से वह घर पर आता है, कई बार लेट तक घर पे रुकता है। और इसी के चलते हुए पिता को सबूत भी दिए उसने, बेटे ने एक कॉल रिकॉर्डिंग दी माँ के फ़ोन से निकाल करके कि किस प्रकार से माँ और उस व्यक्ति के बीच में यह वार्तालाप होती है और पिता फौज में होने के कारण वहाँ से नहीं आ पा रहा था। लेकिन जब पिता को इस पूरे मामले की जानकारी लगी तो उसने बेटे को कहा कि अगर मैं वहाँ होता तो दोनों को गोली मार देता। और इसी के चलते हुए आप सभी को बता दें कि पिता ने बेटे को कहा कि तुम्हें जो सही लगे तुम वो करो। और इस पूरी कहानी के अंदर शुरुआत यहीं से होती है और बेटे ने धीरे धीरे करके इस पूरी हत्या की प्लानिंग करी और हत्या की प्लानिंग करने के बाद में उसने हत्या को अंजाम भी दिया है। अंजाम देने के बाद में आखिरकार खुलासे क्यों नहीं हो रहे थे, यह सबसे बड़ा सवाल अभी सभी के जहन में आ रहा था। लेकिन आप सभी को बता दूं कि ये कहानी जो पबजी हत्याकांड की गढ़ी गई थी, यह पुलिस की तरफ से गढ़ना सामने आया था। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी सामने आई है। लेकिन वहीं आप सभी को बता दें कि इस पूरे मामले के अंदर बालक से बातचीत की गई थी एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, और उस मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब बालक से बातचीत की गई तब उसने इस पूरी वारदात का खुलासा किया है। खुलासा करने के बाद में उसने कहा कि उसका उस शख्स को घर आना बिल्कुल पसंद नहीं था, उस शख्स की माँ से बातचीत करना बिल्कुल पसंद नहीं था और माँ उससे फिर भी बातचीत करती थी और बेटे को ऐसे रखती थी कि जैसे वह घर का नौकर हो और उससे घर के झाड़ू पोछा सहित अन्य कामकाज भी करवाते। तो इस पूरी घटना को जब बेटे से जाना गया तो बेटे ने कड़ी से कड़ी जोड़ करके हर एक बात के बारे में बताया है और क्या कुछ इसके अंतर्गत खुलासे होते हुए नजर आए थे, यह तो हम आप सभी को बता ही रहे हैं। लेकिन हाल फिलहाल आप सभी को बता दें कि अभी वह बाल सुधार गृह के अंदर है और जब एक मीडिया रिपोर्ट्स ने उससे बातचीत करनी चाहिए तब उसने पूरी घटना की जानकारी दी है और घटना की जानकारी देने के बाद ही इसका खुलासा होगा। तो अब आप सभी को बता दें कि किस प्रकार से इस बेटे ने अपनी मां की हत्या करी। हत्या करने के बाद में वह उसके घर पर ही उसे 2 से 3 दिन तक लगभग रख करके रखता है और उसके बाद में पिता को पूरी जानकारी भी देता है। पिता को पहले से ही मामले की जानकारी थी, लेकिन जब स्टार्टिंग में शुरुआत हुई थी इस मामले की तब पिता ने कहा था कि मुझे मामले में कुछ भी नहीं पता। लेकिन जब कड़ियों से कड़ियों को जोड़ा गया तो पिता को पहले से ही सब कुछ मालूम था कि बेटे ने ही माँ को मारा है। तो अब इस पूरे मामले का खुलासा होता हुआ नजर आ चुका है। तो फिलहाल तो इस रिपोर्ट के अंदर इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।